अगर मैं आपसे कहूं कि ऑपरेशन सिंदूर का वो खौफनाक सच सामने आ चुका है, अरे जो खौफनाक सच अभी तक सामने आया नहीं था, अभी सुन करके आप खुद नहीं विश्वास करोगे कि इतना झूठ क्या सरकार आपसे और हमसे बोल सकती है। यार, सरकार में अभी तक सबके ऊपर संदेह हो चुका था, लेकिन भारत के डिफेंस मिनिस्टर पर नहीं हुआ था, राजनाथ सिंह पर नहीं हुआ था, क्योंकि राजनाथ सिंह जो कहते थे वो करते थे। लेकिन आज इनका भी झूठ पकड़ा गया। आज वो झूठ पकड़ा गया जो इन्होंने आपके और हमारे इमोशन तो छोड़िए, दिल के साथ खेला है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार ने क्यों छुपाया कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत के भी 6 जवान शहीद हुए थे। और यही राजनाथ सिंह हैं, इसी संसद के अंदर खड़े होकर कहे थे कि भारत के एक भी जवान को कोई भी कैजुअलिटी हुई नहीं है, खरोच तक नहीं आई है। इनका जबान कुछ इस तरीके से आवाज निकाल रहा था। सवाल ये उठता है कि क्या हुआ है, अब क्या नया खुलासा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में सबको पता होना चाहिए कि हाल फिलहाल सरकार ने पहली बार आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि इस सैन्य अभियान में भारत के 6 जाबाज जवान यानी कि सैनिक शहीद हुए थे। जून 2026 में सरकार के द्वारा इन 6 शहीदों का नाम पर सार्वजनिक दिल्ली में स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल पर जो त्याग चक्र होता है उस पर हाल फिलहाल अंकित किया गया है। मतलब 1 साल लग गए उन 6 लोगों का नाम बताने में। डिफेंस मिनिस्टर भारत के राजनाथ सिंह हैं। आज तक इनके ऊपर कभी संदेह नहीं हुआ था, कभी ऐसा नहीं लगता था कि ये भी कभी पॉलिटिक्स खेला करते होंगे। आज यही वो राजनाथ सिंह हैं जिन्होंने कहा था कि भारत का एक भी जवान मारा नहीं गया है, खरोच तक नहीं आई है। इसी संसद के अंदर ये खड़े होकर कहे थे। लेकिन आज जब पता चला कि भारत के 6 जाबाज जवानों की भी जान गई थी, तो आप सुनकर क्या फील करोगे? खराब लगेगा ना यार। अगर यही सेम चीज अमेरिका के साथ हुआ होता ना, तो अमेरिका खुलकर बताता कि हमारे 6 जाबाज जवानों ने अपने जान का बलिदान दिया है और तब इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक और इतने आतंकवादियों को हम मार कर आए हैं। अमेरिका शान से बताता, उनकी फोटो लगाता, माला चढ़ाता, हर जगह लिखवाता और दिखाता कि देखो ऐसे सैनिक होने चाहिए जो देश के लिए जान दे दें। लेकिन भारत ने, आपके राजनाथ सिंह ने उन 6 के 6 नाम लेने से मना कर दिया था। मना क्या, इन्होंने कह दिया था, झूठ कहा था कि भारत के एक भी जवानों की जान नहीं गई है। इसी पार्लियामेंट के अंदर इन्होंने खड़ा होकर कहा था। आज जब पता चला तो ये पता चला कि भारत के 6 जाबाज, मतलब नाम छुपाने से क्या मिलता यार? नाम छुपाया जा रहा है। अरे शान से कहना चाहिए कि भारत के 6 जवान शहीद हुए हैं, जान दिए हैं भारत माता के लिए, और तब वहां 600 लोगों को मार कर आए हैं। कहना चाहिए था ऐसा, लेकिन नहीं कहा गया। अब देखने की कोशिश करोगे तो 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम के जो बैसनर घाटी में आतंकवादियों ने 26 मासूम पर्यटकों को बेरहमी तरीके से हत्या की थी। और उसी के साथ साथ कैसे मारा था? अरे नमाज पढ़ा करके, जाति धर्म पूछ करके, पैंट उतरवा करके, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मुस्लिम में बचपन में ही कुछ कारनामे किए जाते हैं और उससे पता चल जाता है आप हिंदू हो कि मुस्लिम। अगर आप देखोगे तो फिर इसी चीज का बदला लेने के लिए जो सशस्त्र बल थे, 7 मई 2025 को पाकिस्तान और पीओके में सक्रिय जैश ए मोहम्मद और लश्कर ताइबा के 9 प्रमुख आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की थी और इस तरीके से बदला लिया था। लेकिन उसमें भारत के 6 जाबाज जवान भी शहीद हुए थे। सरकार नाम तक नहीं ली, बताई तक नहीं। 1 साल लग गया बताते। अब जानते हो ऐसा क्यों किया गया होगा? मैं आपको रियल बता रहा हूं। रियल ये है, जैसे भी चाइना का मुद्दा उठा था ना कि कोई आर्मी था, चाइना का टैंक सामने आ रहा था, तो इधर फोन किया गया, पूछ कर बताते हैं। ऐसे तमाम बातें हुई थी। स्पीकर साहब बोलने नहीं दे रहे थे, राहुल गांधी का माइक बंद कर दे रहे थे। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो सकता था। हम ऐसा कह रहे हैं कि अभी राहुल गांधी क्या पता पोल खोलते। पोल खोलने का मतलब ये था कि राहुल गांधी बताते, क्या पता उनको भी भनक ये लग चुकी होती कि 6 जाबाज जवान शहीद हुए थे, आप बताए क्यों नहीं?
और जब ये सवाल किया जाता तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता। यहां पर पॉलिटिक्स आपको और हमें नहीं करना है। एक बार उन 6 जाबाज जवानों को याद करना है, प्रेयर करनी है, मनाना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। सोच कर देखिए, जिसके परिवार का जाता होगा ना, उसको पता चलता होगा कि अब पैसा कहां से आएगा, उसको पता चलता होगा बाप खो गया, उसको पता चलता होगा पति खो गया, बेटा खो गया। लेकिन आपको और हमें पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, सबको पॉलिटिक्स पड़ी हुई है। अभी इसी कमेंट में जाइएगा, यहां पर भी लोग बीजेपी कांग्रेस करना चालू कर देंगे। यहां पर भी मैं आपको वो नाम बता देना चाहता हूं, वो नाम कौन कौन से। ये देख सकते हो ओपी सिंदूर यानी कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और उनका यहां पर जो रेजिमेंट था या फिर जो उनका पद था वो लिखा हुआ है, और नाम यहां पर लिखा है। जैसे कि आपके पवन कुमार साहब थे, सुनील कुमार साहब थे, दिनेश कुमार साहब थे, मुरली नाय साहब थे, सुनील कुमार सिंह साहब थे, सुरेंद्र कुमार साहब थे। ये 6 जाबाज जवान थे जो अच्छे अच्छे पद पर भी बैठे थे। इन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दी थी, लेकिन सरकार बताई तक नहीं थी कि 6 जाबाज जवान ऑपरेशन सिंदूर के अंदर अपनी जान या बलिदान दिए थे। अब आप क्या कहना चाहोगे इस मुद्दे पर? एक बार पॉलिटिक्स से हट करके उन जाबाज जवानों के बारे में सोचिए, जिसकी वजह से आप और हम आज यहां पर खड़े हैं। आप वीडियो देख रहे हो, हम बता पा रहे हैं आपको। आज जो खुले में सांस ले पाते हो ना, सांस नहीं गोली आती अगर ही जाबाज जवान वहां ना होते। और आज वो शहीद हुए तो 1 साल बाद बताया जा रहा है, छुपाया जाता है। अरे देखो, 1 साल बाद भी बताया जाता ना, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन राजनाथ सिंह साहब पार्लियामेंट में खड़े होकर बोले थे कि भारत का एक भी जाबाज जवान शहीद नहीं हुआ है, किसी को कुछ नहीं हुआ है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोले थे। अब यह भी हो सकता है, क्या पता उसे छुपाया गया हो कि कोई नहीं मारा गया। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर से कैसे छुपाया जा सकता है, जिसका कार्यभार ही है कि आपको पूरा देश का डिफेंस देखना है। बाकी अब आप बताइएगा, अब इसका जवाब क्या हो सकता है। एक बार देखते हैं आप भारतीय नागरिक होने पर क्या सोचना चाहते हो। हाँ, बहरहाल अगर आप सोचते हो इस पर क्या आगे अपडेट्स आ सकती हैं तो आपको इस व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाया करेंगे। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे दिया इस व्हाट्सएप चैनल का। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, सरकार 2 दिन चुप्पी मारे रहेगी, आप और हम भूल जाएंगे, यही होगा और क्या होगा। बाकी इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।